दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 चित्रकला का पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 का है। तो इस पेपर को देखकर आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं मॉडल पेपर की तरह। इस क्वेश्चन पेपर को आप मॉडल पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि चित्रकला का हमारा पेपर है, ये सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर, और ये हमारा पेपर कोड हो गया। केवल एक प्रश्न पत्र होता है 70 नंबर का, और 30 नंबर का क्या होता है, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट होते हैं जो कि आपके कॉलेज में कराए जाते हैं। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। जो 15 मिनट मिले हैं आपको वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे कि क्या करना होता है कक्षा 10 आर्ट के पेपर में या ड्राइंग के पेपर में, जिसे हम कला का पेपर कहेंगे। तो प्रारंभ में जो 15 मिनट है वो पढ़ने के लिए, ठीक है। निर्देश हम पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पर आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी जो कि पूरी तरह से सादी होती है, वाइट कलर की। उसमें क्या होगा कि मुख्य पृष्ठ या कवर पेज तथा इनमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखें तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाए और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर हो। तो दोस्तों ये वहाँ का ऑफिशियल वर्क है, वहाँ जिनकी ड्यूटी होगी वो ये काम ज़रूर करेंगे। बस आपको क्या करना है, जो आपको ड्राइंग शीट दी जाएगी उसके दाएं कोने पर आपको अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में साफ साफ लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस ड्राइंग के पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित है। जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित है। इसमें खंड का अनिवार्य है और खा और गा में से किसी भी एक खंड को हम हल कर सकते हैं। जो का सेक्शन है, सेक्शन ए भी हम उसको बोल सकते हैं, सेक्शन का जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसको आपको करना ही करना है। और खा और गा में से आप कोई एक सेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, दिया हुआ है कि खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है। खंड का में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन या प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि खंड खा के स्मृति चित्रण अथवा खंड गा के भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में हमको हल करना है वो हमें निर्देशों में साफ साफ बताया गया है। अब देखते हैं हम खंड का में क्या चीज़ दी हुई है, क्या क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सेक्शन का है, खंड का है, वो अनिवार्य है। अब इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आपसे पूछा गया है। करना क्या होगा आपको कि 20 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का एक आयत आपको बनाना है। चौड़ाई कितनी होगी, ये होगी 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी आयत की, 20 सेंटीमीटर। एक आपको आयत बनाना है। फिर उसमें निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। क्या करना है आपको, झील में नौका विहार, यानी कि झील है उसमें कोई नौका चल रही है, उसमें कुछ लोग बैठे हों, इस तरह का चित्रण आप कर सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर का है। अगर आप झील में नौका विहार नहीं बना सकते तो आप बना सकते हैं 2 मानव आकृति के साथ ग्रामीण जीवन, यानी कि एक गांव का दृश्य आप बना दें जिसमें कम से कम 2 मानव, 2 व्यक्ति दिख रहे हों। अब इसमें ये क्वेश्चन भी 45 मार्क्स का होगा क्योंकि अथवा में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको नंबर किस हिसाब से मिलेंगे। अगर आप सही अनुपात में चित्र बनाएंगे तो 16 नंबर सही अनुपात के हैं। सुंदर संयोजन के कितने अंक हैं, सुंदर संयोजन के अंक हैं 8। आकर्षक रंग योजना के नंबर हैं 14। और सबसे लास्ट में देखें सामान्य प्रभाव के रंग कितने हैं, 7 है। अभी फिर से अथवा यहाँ पर दिया हुआ है। अथवा में अब हमें क्या सेक्शन मिलने वाला है, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसा कि पीछे दिया हुआ था वो नहीं कर सकते, ये ग्रामीण जीवन का दृश्य नहीं बना सकते, तो अथवा में फिर भी आपको एक विकल्प दिया गया है आलेखन का। अब आलेखन में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो आलेखन में आपको करना ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में सुंदर आलेखन की रचना करनी है जो किसी भारतीय फूल, कली, पत्ती व
तितली आदि पर आधारित हो। सुसंगत 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। रचना में निम्न बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। क्या है कि संयोजन के लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। अगर सही संयोजन होगा तो 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। रेखा सौष्ठव के लिए 8 नंबर, उत्तम रंग संगति के लिए 14 नंबर और सामान्य प्रभाव के आपको 7 नंबर मिलेंगे। अथवा में फिर दिया हुआ है कि प्राविधिक कला भी आप कर सकते हैं। अगर आपको तीनों सेक्शन नहीं आते, प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी आप नहीं कर सकते, ग्रामीण वाला भी नहीं कर सकते और आलेखन भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। प्राविधिक कला क्या है कि प्राविधिक कला होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। 15 × 3 = 45 मार्क्स यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं हल्की, बिंदुमय एवं गहरी लाइनों में हो। तो ये यहाँ पर प्राविधिक कला है। रफ कार्य के लिए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। 2 क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन हैं इसमें। प्राविधिक कला में 3 प्रश्न हैं। अगर आप आलेखन नहीं कर सकते, प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं कर सकते, तो आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। ये अच्छे से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्राविधिक कला में क्या करना है, 2 समान वृत्तों की सामान्य स्पर्शी आप खींच सकते हैं। ये पहला प्रश्न है प्राविधिक कला का। दूसरा ये प्रश्न 15 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है 8 सेंटीमीटर की रेखा का खा पर सम त्रिबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी 15 नंबर का प्रश्न हो गया। तो 15, 15, 30 एक प्रश्न और अभी प्राविधिक कला में है। चलिए उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास कि वर्ग का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। एक वर्ग है जिसके कॉर्नर हैं का खा गा घा, उसके क्षेत्रफल के बराबर आपको त्रिभुज की रचना करनी है जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर हो। 15 नंबर का प्रश्न है। चौथा भी दिया है क्वेश्चन, लेकिन करने आपको 3 है क्योंकि 45 नंबर का है पूरा हमारा क्वेश्चन ये। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक सुंदर श्याम श्वेत ज्यामिति आलेखन बनाइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, उसमें एक सुंदर श्याम श्वेत यानी कि काला और सफेद ज्यामितीय आलेखन आपको बनाना है। ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का है। दोस्तों अब हमारा खत्म हुआ यहाँ पर, अब एंड हुआ है खंड का। आप कर सकते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अथवा आप आलेखन कर सकते हैं, अथवा आप प्राविधिक कला कर सकते हैं खंड का में। अब देखते हैं हम खंड खा में क्या करना है। खंड का अनिवार्य था, जबकि खंड खा और गा में से आपको कोई एक खंड करना होगा। तो खंड खा क्या है? स्मृति चित्रण है। खंड खा क्या है? ये एक स्मृति चित्रण है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मृति चित्रण में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ये प्रश्न 25 नंबर का है। 45 और 25 कितने हो जाएंगे? 70 नंबर हो जाएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो स्मृति चित्रण में आपको क्या बना सकते हैं आप, और ये चित्र आपको रंगने नहीं है, केवल छाया प्रकाश और शेडिंग करके केवल आपको पेंसिल का यूज़ करना है। किसी एक का स्मृति चित्रण करना है। आप बकरी का चित्र बना सकते हैं, लैंप शेड का बना सकते हैं, लोटा और बाल्टी को बना सकते हैं, लौकी व कद्दू को बना सकते हैं। अब आपको अगर ये आकृतियाँ, ये स्मृति चित्रण आप नहीं कर सकते तो अथवा में आपको एक विकल्प मिलता है जो कि है खंड गा, जो कि भारतीय चित्रकला पर आधारित है। अब भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में संक्षेप में लिखिए। 15 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय चित्रकला में षडांग का उल्लेख कीजिए। ये भी 15 नंबर की क्वेश्चन है। आप ये कर सकते हैं अगर आप स्मृति चित्रण नहीं कर पाते या स्मृति चित्रण आपको नहीं आता। वैसे सबसे सरल जो रहता है वो स्मृति चित्रण ही रहता है। और पिछले खंड का में आलेखन सभी लोग बनाते हैं। 45 नंबर का आलेखन हो जाता है, 25 नंबर का स्मृति चित्रण, हमारा पेपर हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम फिर भी दिखा देते हैं कि भारतीय चित्रकला में जो क्वेश्चन है, आप या तो ये वाला करो क्वेश्चन या तो ये वाला करो। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। अब भारतीय चित्रकला पर आधारित जो प्रश्न हैं वो क्या हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर
विकल्प क्रमशः ड्राइंग पत्र पर आपको लिखने हैं। 1 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप दिया है कि रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुआ। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या आधुनिक। षडंग ग्रंथ किससे संबंधित है, चित्रसूत्रम, रामायण या महाभारत या कामसूत्र। इसके बाद है मरणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा का चित्र है, गुहा मंदिर फर्स्ट। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप बहुविकल्पी प्रश्न अगर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं बहुविकल्पी, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप भारतीय चित्रकला पर आधारित प्रश्न करना चाहते हैं तो फिर आप ये बहुविकल्पी प्रश्न कर सकते हैं जो कि 10 नंबर के आते हैं पेपर में। सबसे सरल पैटर्न जो होता है आर्ट के पेपर में वो ये होता है कि जो पैटर्न सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि 45 नंबर में वो क्या करते हैं कि आलेखन बना लेते हैं और 25 नंबर में वो स्मृति चित्रण बना लेते हैं। तो टोटल 70 नंबर का पेपर उनका हो जाता है। एक शीट पर सामने वो आलेखन बना लेते हैं और पीछे वो स्मृति चित्रण कर लेते हैं, केवल पेंसिल से जो चित्र बनता है। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ज़िलों के बारे में नहीं बता सकता जहाँ पर प्राविधिक कला या भारतीय चित्रकला पढ़ाई जाती होगी। तो वहाँ के लिए ये प्रश्नों पर आधारित प्रश्न भी ये चित्रकला पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं तो ये हमारा लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले जो खंड का है वो अनिवार्य है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला है उसमें कि आप या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या फिर आप आलेखन करें। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। खंड खा और गा में से कोई एक खंड आपको सॉल्व करना है। खंड खा में स्मृति चित्रण है। स्मृति चित्रण केवल पेंसिल से बनाए जाते हैं और उनकी शेडिंग की जाती है। और खंड गा में भारतीय चित्रकला है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं और आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। अगर आपको स्मृति चित्रण नहीं करना आता तो फिर आप ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। खंड खा और गा में से किसी एक खंड को सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सभी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। चित्रकला के प्रश्न पत्र में कक्षा 10 में यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी ही उम्मीद करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।